प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखा था, लेकिन उसमें हमने एक ही प्रकार की संख्या को सिद्ध किया था और वो खाली क्या थी? अंडर रूट वाली संख्या थी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्या साथ में दे रखी हो तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या। उससे पहले इन बातों का समझना जरूरी है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है पी और पी और ए। पी से मतलब परिमेय और ए से मतलब अपरिमेय। तो अगर दो परिमेय संख्याएं दे रखी है, परिमेय प्लस परिमेय का योग भी क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय के साथ अगर हमने अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया तो रिजल्ट आएगा अपरिमेय। ऐसे ही परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटाना हो या अपरिमेय संख्या में से परिमेय को घटाएं तब भी क्या आएगा? रिजल्ट हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो परिमेय आएगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय से या अपरिमेय संख्या को परिमेय से भाग करेंगे तो अपरिमेय आएगा। ऐसे ही परिमेय संख्या की गुणा करें, अपरिमेय संख्या की गुणा करें परिमेय के साथ तब परिमेय अपरिमेय आएगा, या अपरिमेय की गुणा होगी परिमेय की गुणा होगी अपरिमेय के साथ तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। इन बातों का हमें ज्ञात होना जरूरी है। इसी के बिहाफ पे ये आगे के कुछ सवाल हैं। एक संख्या दे रखी है 3 + 2 √ 5। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसमें अकेले की बात करें तो 3 जो है परिमेय संख्या है। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़े 2 √ 5, अगर खाली 2 को लिया जाए तो 2 भी अपने आप में परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ लग गया क्या है? √5। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तरीका हमारे पास वही है, विरोधाभास विधि। हम क्या करेंगे, जो हमें अपरिमेय दिया है हम उसको परिमेय मान के चलेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक। अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहले भी बताया था कि जहां P और Q सहभाज्य गुणनखंड है और Q का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है कि जो अंडर रूट वाली संख्या है बस उसको एक तरफ रखना है और बाकी जो है उनको उठा के P और P/Q की तरफ ले जाना है, लेकिन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हम प्लस को बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस को हम बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, गुणा वाली संख्या को हम बराबर से दूसरी तरफ में ले जाएंगे तो भाग में जाएगी, और भाग वाली संख्या को हम बराबर से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो गुणा में जाती है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने 3 को उठाया, 3 प्लस की संख्या है, P/Q की तरफ लेंगे तो इधर जाके क्या होगी? माइनस। अब हमने यहाँ से 2 को हटाया, अब 2 चूंकि गुणा में है तो काय में जाएगी? भाग। P/Q परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, और मैंने भी आपको बताया था कि परिमेय में से अगर हम परिमेय को घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट परिमेय ही आएगा। और परिमेय को परिमेय से भाग करेंगे तो तब भी क्या आएगा? परिमेय आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या ले लो या ये वाली संख्या ले लो या ये ले लो, ये तीनों की तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। और इसके बराबर में क्या है? √5। जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 है तो इसका मतलब √5 भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या आ गया? विरोधाभास वाली कंडीशन आ गई, और विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब जो हमें दिया गया है 3 + 2 √5 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे उनको सब इसी तरीके से करना है। एक मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, इसमें थोड़ा सा ये अलग है कि 3 5 - √3। तरीका इसका भी वही है कि हम सबसे पहले क्या करें, हम मान लेंगे 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय होगी तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, ये इसमें हमने क्या करा था? हमने संख्या को उठा के हम P/Q की तरफ ले गए, लेकिन हमने इसमें क्या करा? हम संख्या को हम उधर ले गए, अंडर रूट वाली संख्या को, और P/Q को इधर ले आए। ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर जो वर्गमूल वाली संख्या है उसके साथ माइनस है। तो आगे भी अगर आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे कि वर्गमूल वाली संख्या माइनस की है तो आप क्या करोगे? P/Q को वर्गमूल वाली संख्या की जगह ले आओगे और वर्गमूल वाली संख्या को P/Q की जगह ले जाएंगे। ऐसा करने से क्या हुआ?
ये देखो ये माइनस की √3 था, तो इधर जाके क्या आएगा, हो गया प्लस का। ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या को हमें प्लस में ही रखना है। अब इसमें फिर पहले वाली कंडीशन बन गई p बटा क्यू और 5 माइनस p बटा क्यू। p बटा क्यू भी परिमेय है और परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट परिमेय ही आएगा। ये मैं आपको यहाँ बता ही चुका हूं। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। और चूंकि इसके बराबर में क्या है, √3, तो इसलिए √3 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। और हम इसको पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, और विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, 5 माइनस √3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये एक सवाल ये है कि यहाँ पर 7 √5 दिया है, यहाँ पर खाली क्या है, गुणा के रूप में है। ये परिमेय होगी और ये अपरिमेय होगी, मतलब परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या गुणा के रूप में। तो तरीका वही है, मान लेंगे परिमेय संख्या है तो 7 √5 बराबर p बटे q हो जाएगा। अब हमें इस गुणा वाली संख्या को उठाना है, गुणा वाली है तो कहाँ जाएगी, भाग में। तो √5 बराबर हो गया p बटे 7q। बाकी आगे का प्रोसीजर यही है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसलिए ये भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन हम पहले ही जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। मतलब इसी के बिहाफ पे इसको आगे प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैंने कुछ गृह कार्य दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अगर हमें खाली √ वाली संख्या को सिद्ध करना है अपरिमेय, तो उसका तरीका क्या है, वो जैसे मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया था। क्योंकि इसमें हम गुणांक मान के चलते हैं कि ये p बटा q के रूप में लिखेंगे, p इससे विभाज्य है तो q भी इससे विभाज्य होगा, वो वाला तरीका है। लेकिन जब √ वाली संख्या के साथ भी कोई संख्या प्लस माइनस में या गुणा भाग में है तो फिर उसका तरीका इस प्रकार है। ठीक है, और इससे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं। धन्यवाद।